नमस्कार। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया भक्तों स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम चैनल में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना करते हैं कि आप जहां भी रहेंगे खुशहाल रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। भक्तों हम आपके बीच में कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय लेके उपस्थित रहते हैं, जिससे कि आप छोटे से उपाय करके बड़ा से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकें। भक्तों हम अपने दैनिक जीवन में हर वस्तु का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं के महत्व को हम नहीं जानते हैं और उनका उपयोग सही ढंग से हम नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। इसलिए भक्तों हम आपके बीच में कुछ न कुछ वस्तुओं का उपयोग लेके आते रहते हैं कि आपको सही जानकारी हर चीज़ की मिल सके और आप छोटी सी जानकारी से बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकें और अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकें। भक्तों आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं मोर पंख को लेकर। आज हम आपको बताएंगे मोर पंख के अद्भुत फायदे। मोर पंख के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, आप मोर पंख का उपयोग करके क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोर पंख अपने आप में एक शक्तिशाली वस्तु है, शक्तिशाली पंख है। इससे शक्तिशाली पंख किसी पक्षी का नहीं होता है जितना कि ये मोर पंख का होता है। इसकी आप आकृति देख सकते हैं, इसकी आप बनावट देख सकते हैं, कितने सुंदर पंख रहते हैं मोर के। मोर जो है जब खुशी से सावन में नाचता है तब इसके पंख टूटते हैं, तभी ये इंसान को प्राप्त होते हैं और इंसान जो है इसके शक्तिशाली प्रयोग करके अपने ज़िंदगी में धन धान से समृद्ध रहता है और वास्तु दोषों से दूर रहता है। इसको उपयोग करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ये शक्तिशाली मोर पंख बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत शक्तिशाली प्रयोग है। हम इसके अद्भुत लाभ बता रहे हैं आपको और फायदे बता रहे हैं, जिसको आप करके ज़िंदगी में खुशहाल हो सकते हैं और बड़ा से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोर पंख का पहला उपयोग यह है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो जो है तो इस मोर पंख को उपयोग करके अपने पढ़ाई में और कमजोरी में अधिक बदलाव ला सकते हैं। जैसे जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और चिड़चिड़ापन रहता है, पढ़ाई से दूर भागते रहते हैं, उनके लिए क्या करना है, किसी रविवार को शाम के समय, मान लीजिए बच्चा आपका पहली में पढ़ता है, दूसरी में, पांचवी में, जो भी हो, कोई भी क्लास में पढ़ता है, तो आप उसके पास जितनी पुस्तकें हैं आप गिनती कर लीजिए, जितनी पुस्तकें हैं उतने मोर पंख आप बाजार से, जहाँ पे पूजा पाठ की दुकानें हैं वहाँ पे मोर पंख मिल जाता है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप उतनी गिनती के मोर पंख ले आएं और रविवार के दिन एक एक मोर पंख प्रत्येक पुस्तक में आप रख दें। प्रत्येक पुस्तक में बीच में जो है पाठ्यक्रम के बीच में मोर पंख को रख दें। भक्तों आप ये मान लीजिए कि आप जब मोर पंख रखेंगे उसके कुछ ही दिन बाद, पुस्तक में रखने के बाद बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मन उसका भटकेगा नहीं, कमज़ोर लड़का होशियार हो जाएगा। मोर पंख के इतना बड़ा प्रयोग है, इतना अद्भुत शक्तिशाली ये प्रयोग है कि बच्चे का तत्काल पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जो मन उसका विचलित होता था वो अब शांत हो जाएगा। और दूसरा उपयोग है भक्तों इसका कि जिनके घर में आपसी परिवार के सदस्यों में कलह रहता है, जिनकी आपस में पटरी नहीं खाती है, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके लिए क्या करना है कि आपको जो है किसी शुक्रवार के दिन 3 मोर पंख ले आकर के, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ पे आपका शयन कक्ष है, वहाँ पे जो है 3 मोर पंख आपको रख देना है। आपको 3 मोर पंख दीवार में चिपका देना, कोई टेप हो या कि कुछ हो, या कि आप जो है किसी उपाय से, या कि अलमारी बनी है तो उसमें 3 मोर पंख चिपका देना है दीवार में दक्षिण दिशा में। तो भक्तों आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह शांत हो जाएगी। इसका नंबर तीसरा प्रयोग है, आपके घर में
बहुत सर्प वगैरह निकलते हों, सर्प वगैरह निकलते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप जो है इसको मोर पंख को 2 मोर पंख लें और अपने बाहर के दरवाजे में इसको लगा दें। मोर पंख को सबसे बाहर के दरवाजे में, जहाँ से आपका प्रवेश द्वार है वहाँ से आप रखवा दें। तो आपके घर में जीव जंतु निकलना बंद हो जाएंगे, सर्प निकलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्प और मोर की बहुत बड़ी ही दुश्मनी है। तो इससे सर्प निकलना भी बंद होते हैं, इसको दरवाजे में 2 मोर पंख लगाने से। इसका चौथा नंबर का उपयोग है कि इससे जो है इसको घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। आप अपने घर में इसको रखिए, 7 मोर के पंख रखिए, आपके घर में वास्तु दोष दूर होगा। पूजा घर में आप इसको रख सकते हैं। पूजा घर में रखने से देवी देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप पूजा घर में इसको रखेंगे, आप जो है तो 5 मोर के पंख अपने पूजा घर में रखें, तो इससे जो है देवी देवता बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि मोर पंख जो है मुरली मनोहर कृष्ण भगवान के जो है तो सर पे लगने वाला पंख है। इसलिए भक्तों आप जो है, और जो है मान लीजिए ये झाड़ा लगाने के भी काम में आता है मोर पंख। आप जो है किसी को नज़र लगी हुई है, किसी के घर में कोई भी दिक्कत है, किसी आदमी को कोई बीमारी है, इससे आप 7 बार झाड़ा लगाएंगे तो उसको जो है तत्काल आराम मिलेगा। मोर पंख में इतना जादुई ताकत है। और भक्तों किसी आपको एक लाभ और बता दे रहे हैं, 1-2 लाभ। किसी काम में जा रहे हैं, आप अपनी जेब में मोर पंख रखिए, आपका काम हमेशा होगा ही होगा। भक्तों ये पक्का प्रमाण है। और मोर पंख की ये ताकत, आपका कोई केस चल रहा कोर्ट कचहरी में, आपका फैसला है, तो आप जो है तो मोर पंख लेकर अपने साथ में 3 मोर के पंख आप ले करके जाएं और साथ में जेब में डाले रहें, आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना मोर पंख के लाभ हैं। इसलिए भक्तों मोर का पंख आप उपयोग करें और ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा लाभ प्राप्त करें। इसका उपयोग झाड़ा लगाने में भी किया जाता है। जिसको किसी को बुरी नज़र लगी हुई हो, निगेटिव एनर्जी हो, आप जो है इससे झाड़ा लगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके बताइए। भक्तों महाकाली धाम में आपका प्रत्येक रविवार और बुधवार को दरबार लगाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं और दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।